महाकाव्य खंड तृतीय, तीसरा खंड, पेज नंबर 190 है ना, 190 पृष्ठ। प्रसंग समुद्र का धरती का चल रहा था। धरती पृथ्वी माँ जो क्षमा की धनी होती है, सब कुछ सहन करने वाली होती है, सहनशील होती है। यही शिक्षा हम सबको ग्रहण करना चाहिए। प्रतिकूलताओं और क्रोध के क्षणों में आवेश के निमित्त मिलने पर हम कितना सहन कर पा रहे हैं, उस धरती से सीखना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। वैसे माँ भी वैसे ही होती है, सहनशील होती है। वो झेलती है ना, नहीं सहनती, करती है, सब कुछ करती। हाँ, तभी तक सहन करती है जब वो माँ की भूमिका में रहती है। लेकिन जब पत्नी की भूमिका में आ जाती है, सासू की भूमिका में आ जाती है, देवरानी की भूमिका में अथवा बेटी की भूमिका में, बहन की भूमिका में आ जाती है, पुत्री की भूमिका में आ जाती है, फ्रेंड की भूमिका में आ जाती है, उस समय उसका रूप कुछ अलग हो जाता है। बस माँ की भूमिका में उसकी सहनशीलता होती है, बाकी अन्य भूमिका में उसकी सहनशीलता शायद नहीं होती है। होती नहीं होती, बराबरी वाली होती है। मैं क्यों झुकूं, ये भाव उसके भीतर पैदा हो जाता है। आगे और विषय को लेते हैं। न्याय पथ का पथिक बने सूर्य नारायण से यह अन्याय देखा नहीं गया, सहा नहीं गया और अपने मुख से किसी को कहा नहीं गया। कौन सा अन्याय हुआ था? धरती माँ के सारे वैभव को बहा करके वो जल समुद्र में लेकर के गया था। वैभव तो धरती का था, लेकिन समुद्र ने उसे अपने पास एकत्रित कर लिया था, लूटा था उसने धरती को। तो यह अन्याय सूर्य नारायण को सहन नहीं हो पाया। उसी प्रसंग को यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं। तो न्याय पथ का पथिक बने सूर्य नारायण से यह अन्याय देखा नहीं गया। सूर्य को नारायण कहा जाता है और वो अन्याय का पक्ष नहीं लेता है, न्याय का पक्ष लेता है। तो इस अन्याय को देख करके उसे रहा नहीं गया, सहा नहीं गया, अपने मुख से किसी को कहा नहीं गया। फिर भी अकर्मण्य नहीं हुआ वह, बार बार प्रयास चलता रहा सूर्य का, अन्याय पक्ष के विलय के लिए, न्याय पक्ष की विजय के लिए। कौन सा प्रयास कर रहा है सूर्य नारायण? अन्याय को नष्ट करना है और न्याय की विजय प्राप्ति के लिए वह लगा है। और जो व्यक्ति न्याय के लिए तत्पर हो जाता है लड़ने को, उसकी पूजा दुनिया करती है। और शायद इसीलिए लोक व्यवहार में यह देखा जाता है, सूर्य को हर एक व्यक्ति पूजते हैं, आरती उतारते हैं। क्यों आरती उतारते हैं? क्योंकि उसने न्याय का पक्ष लिया था, नारायण गिना जाता था। अथवा जैन धर्म के अनुसार सूर्य के भीतर एक अकृत्रिम जिनालय है और सर्वप्रथम भरत चक्रवर्ती ने संक्रांति के दिन, जब सूर्य सबसे अधिक निकट होता है पृथ्वी के, चक्रवर्ती अपने चर्म चक्षुओं से उस जिनालय और जिनबिंब के दर्शन कर लेता है। जिनबिंब के दर्शन करके वह हाथ जोड़ता है, आरती उतारता है, पूजा करता है। उसने तो सूर्य में रहने वाले चैत्यालय और चैत्य की वंदना आरती की थी, लेकिन दुनिया को क्या दिखा? चक्रवर्ती ने सूर्य की आरती, सूर्य की वंदना, सूर्य की पूजन की।
चक्रवर्ती को प्रभु नजर आ रहे थे, इस कारण उसने पूजा की, लेकिन दुनिया के समक्ष कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो वहीं से एक लोक मान्यता रूढ़ी प्रचलन में शुरू हो गई, सूर्य की आरती उतारने के। यह मान्यता बहुत प्रचलित हो गई और आज भी वर्तमान में दुनिया के सभी लोग सूर्य को पूजते हैं, प्राय बहुत सारे लोग। लेकिन आचार्य भगवान जो यहाँ पर कह रहे हैं, किस रूप में कह रहे हैं? चूंकि सूर्य ने न्याय का पक्ष लिया, शायद इसीलिए वह पूजा गया। फिर भी वह अकर्मण्य नहीं हुआ, बार बार प्रयास चलता रहा सूर्य का अन्याय पक्ष के विलय के लिए, किसी तरह अन्याय हार जाए, नष्ट हो जाए। न्याय पक्ष के विजय के लिए लोग प्रखर प्रखरतर अपनी किरणों से जलधि के जल को जला जला कर सुखाया, चुरा कर भीतर रखा हुआ अपार धन वैभव दिख गया सुरों सुराधिपों को। इस पर भी स्वभाव तो देखो, जल हुआ जल वाष्प में ढला, जलद बना जल बरसाता रहा और अपने दोष छद्म छुपाता रहा। जलधि को बार बार भर भर कर, आवाज इसकी व्यवस्थित करो। सूर्य ने कौन सा पुरुषार्थ किया? जो अब अन्याय हुआ है उसे दुनिया के सामने लाना है। क्या किया उसने? अपनी प्रखरतर किरणों के माध्यम से, तीव्रतम किरणों के माध्यम से उस समुद्र को सुखाना प्रारंभ कर दिया। उसमें रहने वाला जल भाष्प बन करके उड़ाने लगा, और जब वह जल ऊपर उड़ने लगा तो भीतर जो रत्नाकर के रत्न छिपे हुए थे वह स्पष्ट रूप से बाहर नजर आने लगे। अपार धन वैभव दिख गया सुरों सुराधिपों को। किसे दिखने लगा? सुर का अर्थ होता है देवता, और सुरों का अधिप, सुराधिप यानी देवता का स्वामी इंद्र राजा। इस पर भी स्वभाव तो देखो, जला हुआ जल बाष्प में ढला, सागर जलद बन जल बरसाता। समुद्र ने हार नहीं मानी, भले ही वो भाप में ढल करके ऊपर चला गया, लेकिन क्या बन जाता है वह? जलद। जलद का अर्थ क्या होता है? बादल का दूसरा नाम है जलद। ने जो जल देता है सो जलद कहलाता है। जल से भरा हुआ है वह जलद है। जलद बना जल बरसाता रहा और अपने दोष छद्म छुपाता रहा। जलधि को बार बार भर भर कर पुनः बादल बरसते गए, समुद्र की जल राशि को भरते गए, बढ़ते गए, और जो रत्न बाहर प्रकट हो रहे थे उसे वह ढकते रहे, छिपाते रहे। कई बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया, पर न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ वह। बहुत अच्छी कल्पना आचार्य भगवान इसके माध्यम से रख रहे हैं। भानु यानी सूर्य। सूर्य ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा अन्याय को नष्ट करने का, जल को सुखाने का। तो इस पर वह समुद्र क्या करता है? जैसे दुनिया में होता है ना, क्या होता है? अपना काम निकालने के लिए क्या करता है व्यक्ति? रिश्वत, घूस, करप्शन होता है। अपने कार्य की सिद्धि के लिए ऑफिसर्स को कुछ भी देने को तैयार हो जाता है, और शायद समुद्र भी ऐसा ही कर रहा था।
कई बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया पर न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ। उसने उस घूस को लेना स्वीकार नहीं किया। विरले लोग होते हैं जब आई हुई लक्ष्मी को छोड़ देते हैं। जो प्रिंसिपल वाले सिद्धांतवादी लोग होते हैं वो किसी भी तरह से समझौता नहीं करते। उनके भीतर कोई लोभ लालच नहीं होता। जानते हैं कि बहुत कुछ मिल सकता है, फिर भी पूर्ण ईमानदारी बरतते हुए, अपने नियमों का पालन करते हुए न्याय और नीति को नहीं छोड़ते। पर ऐसे लोग बहुत कम देखने में आते हैं, खासकर भारत देश में। हाँ, अदर कंट्रीज में तो मिल जाएंगे रिश्वत को नकारने वाले, लेकिन शायद यहाँ पर बहुत दुर्लभ है रिश्वत खोर ना हो कोई। कहाँ तो भारत देश वो देश रहा है न्याय और नीति पर चलने वाला, और विदेशों में लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। वहाँ पे करप्शन बहुत कम है कंपैरेटिवली। देखना, तो आचार्य भगवान एक शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं उस सूर्य और समुद्र के वार्तालाप के माध्यम से। परंतु इस विषय में चंद्रमा विचलित हुआ और उसने जल तत्व का पक्ष लिया, लक्ष्य से च्युत हो भरपूर घूस ले लिया, तभी तो चंद संपदा का स्वामी भी आज सुधाकर बन गया चंद्रमा। जब एक ऑफिसर से काम नहीं निकलता है तो व्यक्ति दूसरे के चक्कर लगाना प्रारंभ कर देता है। कोई ना कोई तो पिघल ही जाएगा, कोई ना कोई तो लालच में आ ही जाएगा। समुद्र ने देखा कि सूर्य एग्री नहीं हो रहा है, फिर क्या किया जाए, चलो चंद्रमा को से काम निकाला जाए। उसने चंद्रमा को रिश्वत घूस देने का रास्ता अपनाया, लेकिन चंद्रमा सूर्य की भांति ईमानदार नहीं था। आचार्य भगवान कवि की कल्पना बड़ी गजब की है। अभी तक जो साहित्य में व्यक्ति पढ़ते हैं, चंद्रमा को कवि लोग जो उपमा देते हैं सुंदरता की, शीतलता की, रूप की, क्यों? और सूर्य को बहुत प्रखरता वाला होता है, कष्टदायक होता है। लेकिन आचार्य भगवान का चिंतन देखना, बड़ा गजब का चिंतन है। इस विषय में चंद्रमा विचलित हुआ, उसने जल तत्व का पक्ष लिया, लक्ष्य से च्युत हो भरपूर घूस ले लिया, तभी तो चंद संपदा का स्वामी भी आज सुधाकर बन गया चंद्रमा। सूर्य से ज्यादा लोग चंद्रमा को चाहते हैं क्योंकि उसके पास शीतलता है। चंद्रमा का एक दूसरा नाम क्या है? सुधाकर। सुधा यानी होता है अमृत, जो अमृत बरसाने वाला होता है। प्रकाश वैसे किसके पास अधिक है? सूर्य के पास। चंद्रमा के पास बहुत कम है। कम प्रकाश होते हुए भी दुनिया वाले चंद्रमा को ज्यादा चाहते हैं। कम संपदा होते हुए भी वह सुधाकर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने घूस ले लिया था। और सूर्य के पास अधिक तेज, अधिक प्रताप, सब कुछ ज्यादा था। क्योंकि उसने न्याय का पक्ष लिया, घूस नहीं लिया, तो लोग सूर्य से मुख मोड़ लेते हैं। खासकर गर्मी के समय तो कोई सूर्य को देखना भी नहीं चाहता। ऐसे समय चंद्रमा को हर कोई चाहते हैं। तो चंद्रमा का अपना कोई वैभव नहीं है, स्वयं का नहीं है। जो भी उसे मिला है, कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला? समुद्र के रिश्वत से ही मिला। और वैसे साइंस के हिसाब से चंद्रमा का जो प्रकाश है वह सूर्य के प्रकाश से ही वह रिफ्लेक्ट होकर के वहाँ तक पहुँचता है। तो विज्ञान, आधुनिक विज्ञान भी यह कहता है कि चंद्रमा का जो
कुछ भी है वो स्वयं का नहीं, पर का उधार लिया हुआ, पर से पाया हुआ। और आचार्य भगवान की कल्पना इस प्रकार में, वसुधा की सारी सुधा सागर में जा एकत्रित होती, फिर प्रेषित होती ऊपर, और उस सुधा का सेवन करता है सुधाकर, सागर नहीं। सागर के भाग्य में क्षार ही लिखा है। धन तो लूटा था सागर ने, लेकिन रिश्वत दे दिया चंद्रमा को। वह सुधा, वह अमृत दे दिया चंद्रमा को, और स्वयं क्या बन गया? खारा, क्षार। अच्छा, कल्पना कैसी है? कैसी कल्पना की आचार्य भगवान ने? चंद्रमा कम संपदा होते हुए भी मालिक बन बैठा है, लोगों का चहेता बन गया है। सूर्य के पास सब कुछ था, फिर भी लोग उसे चाह नहीं रहे। समुद्र के पास अमृत था कि नहीं? एक किंवदंती है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत का कुंड भी प्रकट हुआ था, कुंभ भी प्रकट हुआ था। तो समुद्र के पास अमृत भी है, सुधा भी है, लेकिन वह सुधा चंद्रमा को उसने रिश्वत के रूप में दे दी, तो सुधा कर चंद्रमा बन गया, और सब कुछ होते हुए भी सागर खारा रह गया, क्षारी रह गया। ये आचार्य भगवान कह रहे हैं, उस सुधा का सेवन करता है सुधाकर, सागर नहीं। सागर के भाग्य में क्षार ही लिखा है। यह पदोचित कार्य नहीं हुआ, मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। यूं सोचकर चंद्रमा को लज्जा से आती है, उज्जवल भाल कलंकित हुआ उसका। पेज नंबर 192। अन्यथा दिन में क्यों नहीं, रात्रि में क्यों निकलता है घर से बाहर, वह भी चोर के समान शशंक। छोटा सा मुख छुपाता हुआ अपना, और धरती से बहुत दूर क्यों रहता है, जबकि भानु धरती के निकट से प्रवास करता है अपना। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? साहित्य की बात है। चंद्रमा की कलाएं घटती भी हैं, बढ़ती भी हैं। चूंकि उसने अच्छा कार्य नहीं किया था, इस कारण भीतर ही भीतर उसे लज्जा भी आ रही थी कि मैं ऊंचे पद पर बैठा हूं। सूर्य से ऊंचा है कि नहीं चंद्रमा? जैन धर्म के अनुसार सूर्य पृथ्वी के निकट है, चंद्रमा पृथ्वी से दूर है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? चंद्रमा निकट है, सूर्य दूर है। जैनागम कहता है सूर्य इस पृथ्वी लोक से 800 योजन ऊपर है, और चंद्रमा 880 योजन। योजन मीन्स महायोजन, अप्रॉक्सीमेटली 6000 किलोमीटर का एक योजन होता है। तो 800 इंटू 6000, 800 इंटू 6000 कितना हो गया? 48 कितना हो गया? 3 और 5, 48 लाख किलोमीटर दूर सूर्य है, और चंद्रमा 80 और उसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 880 इंटू 6000 कितना हो जाएगा? 8 छंग 48 और कर दो, कितना हो गया? लगभग 52 लाख समथिंग वो किलोमीटर, या 56 लाख जो भी आएगा, वह उतने दूर है। तो चंद्रमा और ऊंचे स्थान पर बैठा है, सूर्य से भी ऊंचा बैठा है, लेकिन ऊंचा बैठ कर के भी उसने सही कार्य नहीं किया। क्या गलत कार्य कर दिया? पछतावा हो रहा है उसे, मैंने घूस रिश्वत ग्रहण कर ली। चाहे व्यक्ति गलत भी करे, लेकिन उसे पछतावा तो होता है कि ठीक नहीं किया, न्याय का आश्रय मैंने लिया नहीं, अन्याय का पक्ष ले लिया। तो चंद्रमा
को पछतावा इस बात का हो रहा था कि मैं पदोचित कार्य नहीं कर पाया, मेरे लिए सर्वथा अनुचित है, और यूं सोचकर मानो चंद्रमा को लज्जा सी आती है और उसका उज्जवल भाल कलंकित हुआ। माथा उसका कलंकित हो गया। कलंकित का अर्थ हो गया दाग। तो चंद्रमा के भीतर दाग होता है कि नहीं? कौन सा दाग होता है? हाँ, कभी देखा चंद्रमा को? पूनम के चांद को देखा? पूरा सफेद दिखता है? नहीं, एक निशान सा दिखता है, काला सा धब्बा सा। कौन सा निशान होता है? शशांक, अथवा वो हिरणांक, हिरण जैसी आकृति अथवा खरगोश जैसी आकृति दिखती है। तो इस कारण चंद्रमा का नाम एक शशांक भी है, क्योंकि उसकी जो आकृति है उसके धब्बे सी वो खरगोश जैसी होती है। अथवा उसका दूसरा भी एक आकार दिखता है हिरण जैसा, इस कारण उसका हिरण अंक जिसका है, हिरण चिन्ह जिसका है, हिरण चिन्हित हो गया है, तो वो लांछन उस पर लग गया है। उसका भाल, उसका माथा जो है कलंकित हो गया है। दाग चंद्रमा में लगा था। क्यों दाग लग गया चंद्रमा में? रिश्वत ले लिया, इस कारण दाग लगे। कहीं की इमेजिनेशन देखो। अन्य कवि लोग ने आज तक चंद्रमा की उपमा किसके लिए दी है? सुंदरता है, चांद जैसा मुखड़ा है, सुंदरता के लिए, रूप लावण्य के लिए चंद्रमा की। पर आचार्य भगवान का चिंतन जो उसमें कलंक लगा है, वो कलंकित हुआ है रिश्वत लेने के कारण। उसने समुद्र से रिश्वत ले ली। क्या रिश्वत ले ली? जब चंद्रमा का उदय होता है तो समुद्र का पानी बढ़ता है ना। पूर्णिमा के समय समुद्र का पानी उछाल मारता है, और जब अमावस्या का समय आता है तो समुद्र का पानी पीछे आकृष्ट होने लगता है। तो चंद्रमा को देख करके वो उछलने लगता है। वो उछल रहा है, जो पानी ऊपर की ओर जा रहा है, यानी वो समुद्र उस चंद्रमा को रिश्वत दे रहा है। ये भाव इसमें से निकालना, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। लेकिन चंद्रमा सोच करके उसे लज्जा सी आ रही है और उसका उज्जवल भाल कलंकित हुआ। अन्यथा दिन में क्यों नहीं, रात्रि में क्यों निकलता है घर से बाहर। जो स्वाभिमानी होता है, जिसने कोई गलत काम नहीं किया जीवन में, दिन के प्रकाश में निकलता है। और जो चोर होता है, गलत काम करने वाला होता है, वो छिप कर के निकलता है, मुंह बचाते हुए निकलता है, कोई देख ना ले। तो चंद्रमा रात्रि में क्यों निकल रहा है? कभी आप लोगों ने सोचा? बताइए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं चंद्रमा रात में इस कारण निकलता है, उसने बहुत बड़ी घूस रिश्वत ले ली थी। इसी कारण छुपते छिपाते किसी चोर की भांति वो भ्रमण करता है, ताकि दुनिया वाले मुझे देख ना लें। सिर उठा करके अच्छे से रह नहीं पाता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना दुनिया में, जब वो कोई गलत कार्य कर लेते हैं, स्वतः ही उनका चेहरा थोड़ा सा अपने आप झुकने सा लगता है, वो तन करके नहीं चल सकते। जो कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। यदि कोई गलत काम किया है, कोई भी व्यक्ति दिख जाए, बड़ा व्यक्ति दिख जाए, तो उसका मन घबराने से लगता है, कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। इस कारण वो छिपने की कोशिश करता है, अथवा इस प्रकार चलता है कि साइड से निकल जाऊं। जब भी आप कोई गलत काम करते हो, अच्छे से उठ करके चलते हो, तन करके चलते हैं। घर पर भी जब जाते हो तो कई पेरेंट्स को पता ना पड़ जाए। बच्चे लोगों के साथ हो जाता है कि होता है। जब भी हमारे द्वारा कोई अपराध होता है, तो नियम से देखना, हमारा मन अंदर ही अंदर है, एक डर के माहौल में जीता है। कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरा अपराध दुनिया के सामने प्रकट ना हो जाए। जो गलती मैंने की है
दुनिया वाले उसे जान ना जाए। और जो ईमानदारी न्यायपूर्वक आचरण करता है, अच्छे से रहता है, अपने संकल्पों का, नियमों का निर्दोष पालन करता है, उसकी चाल, उसके देखने का नजरिया, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसका विल पावर, उसका आत्मविश्वास कुछ अलग ही प्रकार का होता है। वो बहुत अच्छे से, भले ही वो प्रतिकूलता में क्यों ना जी रहा हो, परेशानी में क्यों ना जी रहा हो, लेकिन हमेशा गर्दन उठा करके चलता है। वो कभी डरेगा नहीं। अधिकांश लोग तो डरने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो गलती कर ही जाते हैं, लोभ लालच में आकर के किसी कारण। तो इसी कारण यहाँ पर कहा जा रहा है चंद्रमा रात्रि में निकल रहा है, दिन में नहीं। वह भी चोर के समान सशंक, शंका से सहित। जैसे चोर, कोई डर बना रहता है, कोई आकर के हमारी चोरी ना पकड़ ले। छोटा सा मुख छुपाता हुआ अपना, छोटा सा मुख है, और धरती से बहुत दूर क्यों रहता है, जबकि भानु धरती के निकट से प्रवास करता है अपना। जब व्यक्ति कुछ गलती कर जाता है तो टीचर से भी दूर दूर भागता है, पुलिस से भी दूर दूर भागता है। बच्चे जब गलती कर जाते हैं तो पेरेंट्स से भी बचने की कोशिश करते हैं। और जब किसी शिष्य से गलती हो जाती है तो वह भी गुरु से डरता है, कहीं गुरु की नज़रों में मेरी गलतियां ना आ जाए। वो निकट नहीं जाना चाहता, वो हमेशा दूर ही रहना पसंद करता है। शायद इसीलिए चंद्रमा बहुत दूर से परिक्रमा लगाता है उस सुमेरु पर्वत की। बहुत दूर है, पृथ्वी से ऊपर है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? खेद है चंद्रमा का ही अनुसरण करती हैं ताराएं भी। इधर सागर की भी यही स्थिति है, चंद्र को देखकर उमड़ता है और सूर्य को देखकर उबलता है। यह कटु सत्य है कि अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। अर्थ की लिप्सा में बड़े बड़ों की, अर्थ की लिप्सा ने बड़े बड़ों को निर्लज्ज बनाया है। जो कार्य चंद्रमा करता है उसी का अनुसरण तारागण भी करते हैं। चंद्रमा और ताराओं के प्रकाश में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ताराएं भी हैं, रात्रि में ही निकलती हैं, दिन में वो छिप जाती हैं। ऐसे ही है ना, ताराओं के प्रकाश में भी शीतलता होती है, क्योंकि उनका उद्योत नाम कर्म का उदय होता है, कर्म सिद्धांत के हिसाब से समझना चाहें तो। और सूर्य में आतप नाम कर्म का उदय होता है, जो बाहर जलाता है, तेज फैलाता है। तो ताराएं और चंद्रमा एक ही कैटेगरी के हैं। तो जो रिश्वत चंद्रमा उनका लीडर था, तो एक ही को थोड़ी रिश्वत मिलती है। बड़ा ऑफिसर रहता है, मेजर चंक वहाँ जाता है, बाकी थोड़ा थोड़ा अमाउंट छोटों में भी बढ़ जाता है। प्यून से लेकर पूरा जो कैडर बना है, कुछ परसेंटेज जो जिस कैटेगरी का होता है उतना परसेंट वहाँ पे पहुँचता है। बाकी जो मेजर अमाउंट होता है वो टॉप ऑफिसर तक पहुँच जाता है। तो चंद्रमा उनका लीडर है ना। चंद्रमा इंद्र है और तारागण क्या है? उसी का अनुसरण करने वाले, ज्योतिष मंडल में रहने वाले तारागण उसके परिवार के सदस्य हैं। तो जैसे किसी एक ऑफिस में बहुत सारी हायरार्की होती है, एक टॉप लेवल का, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो चंद्रमा सबसे टॉप लेवल का है। बाकी जितने भी तारा हैं
तारा है, नक्षत्र हैं और आदि ग्रह हैं, वो सब उसी के नीचे रहने वाले हैं। तो जिसकी जैसी पोस्ट होती है उसके अनुसार सबकी रिश्वत का बंटवारा हो जाता है। पूरी एक चेन बनी है, ऐसी चेन बनी रही। तो जो काम चंद्रमा ने किया है वही काम ताराएं भी कर रही थी। और इधर सागर की भी यही स्थिति है, चंद्र को देखकर उमड़ता है, चंद्रमा को देखकर आनंद से भर जाता है, क्योंकि इसी से मेरा काम हुआ है। पानी उसका उछलने लगता है ना चंद्रमा को देख करके, मानो उसको छूने की कोशिश कर रहा है। और सूर्य को देखकर सागर क्या है, उबलने लगता है। क्यों उबलने लग रहा है? क्योंकि ये तो रिश्वत ही नहीं ले रहा है, बल्कि मुझे सुखा सुखा करके मेरा वैभव जो है दुनिया को प्रकट कर रहा है, मेरे सारे रत्नों को दुनिया के सामने ला रहा है। जो मैंने कमाया था, लूटा था धरती से, वो सबके सामने ला रहा है। तो मेरी गलती इससे पकड़ी जा रही है इस कारण। यह कटु सत्य है कि अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। अर्थ की लिप्सा ने बड़े बड़ों को निर्लज्ज बनाया है। तो मूल सारांश क्या निकल करके आ रहा है, कंक्लूजन क्या निकल करके आ रहा है? संसार में जिसकी लिप्सा, ग्रद्धता अर्थ की ओर, पैसे की ओर बहुत हो जाती है, तो वह व्यक्ति परमार्थ को भूल जाता है। परमार्थ का क्या अर्थ होता है? ये वर्ड शायद सबने सुना होगा। परमार्थ का अर्थ क्या होता है? परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट, परम का अर्थ होता है आत्मा, मतलब ना पारमार्थिक ट्रस्ट है ये। परमार्थ का अर्थ होता है जनता का जिससे कल्याण हो, धर्म की जहाँ बात होती है। परमार्थ का अर्थ होता है उत्कृष्ट को दिलाने वाला, यानी मोक्ष को दिलाने वाला। परम जिसका लक्ष्य होता है वह परमार्थ कहलाता है। उस शुद्ध आत्मा को पाने का जिसका उद्देश्य होता है वह परमार्थ कहलाता है। और जिसकी दृष्टि में सिर्फ अर्थ, पैसा होता है, उसे आत्मा की कोई बात, धर्म की बात, नीति न्याय की बात कभी रुचती नहीं। रुचती है, अच्छी नहीं लगती उससे, क्योंकि उसकी दृष्टि में परमार्थ है ही नहीं, उसकी दृष्टि में सिर्फ मनी है, पैसा है। तो जीवन में यदि परमार्थिक दृष्टि हमारी आ गई तो समझना हमारे जीवन की दिशा सही रहेगी। और परमार्थिक दृष्टि नहीं है, अर्थ, पैसों की, भोगों की दूरदृष्टि है, जिसकी लिप्सा इस ओर बनी है, वह कितना भी गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है। निर्लज्ज बनाया है अर्थ की लिप्सा ने बड़े बड़ों को। वो कितना भी निकृष्ट कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यह भी नहीं सोचते कि ऐसा निकृष्ट कार्य करने से क्या प्रभाव दुनिया पर, लोगों पर, हमारी इमेज पर पड़ेगा। कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं अर्थ के लिए। कर लेते हैं, आप भी तैयार हो जाते हैं। अर्थ से मतलब मात्र पैसा ही नहीं लेना, अर्थ से यानी बहिर्मुखी दृष्टि, और परमार्थ से मतलब है अंतर्मुखी दृष्टि। इसी समय अध्यात्म यदि हम घटाएं तो पारमार्थिक दृष्टि कौन सी होती है? आत्मोन्मुखी दृष्टि, आत्मा का चिंतन करने वाली दृष्टि, आत्मा तक ले जाने वाली दृष्टि। और बहिर्मुखी दृष्टि, अर्थ की दृष्टि जो होती है वो बाहर की ओर लेकर के जाती है। परमार्थ की दृष्टि भीतर लाती है, और अर्थ दृष्टि वह हमें भीतर से बाहर की दौड़ लगाने के लिए प्रेरित करती है। परमार्थ दृष्टि में व्यक्ति विषयों को त्याग देता है, छोड़ देता है, आत्म कल्याण में लग जाता है। और जिसकी अर्थ की ओर
विषय भोग की ओर दृष्टि होती है वह सिर्फ बाहर की ओर ही भागते रहता है। तो जो धार्मिक होता है, धर्म करने वाला होता है, उसका लक्ष्य परमार्थ होता है, और जो धर्म नहीं करता है उसका लक्ष्य अर्थ होता है, पैसा होता है, भोगोपभोग होते हैं, सांसारिक विषय भोग होते हैं, संसार ये दुनिया होती है। तो आप लोगों की दृष्टि परमार्थ वाली दृष्टि है कि अर्थ वाली दृष्टि? समझ में आ रही है बात? अर्थ और परमार्थ से क्या अर्थ निकालना? तो जहां अर्थ की दृष्टि आ जाती है वह बड़े बड़ों को भी निर्लज्ज बना देती है। बहिर्मुखी जहां दृष्टि आ जाती है, संसार में व्यक्ति कैसा भी गलत काम कर जाता है, करने को तत्पर हो जाता है, विचारता ही नहीं। और अनादि काल से हर जीव यही करता हुआ आया है। अनादि काल से सबकी दृष्टि जो है अर्थ की ओर ही लगी है। और कथनचित थोड़ा बहुत जब धर्म भी करने लगते हैं तो यह मत समझना कि दृष्टि में परमार्थ आ गया है। आप शायद धर्म करने लगे, मंदिर आने लगे, पूजन करने लगे, तो आपकी दृष्टि में परमार्थ है? आपका धर्म परमार्थ के लिए हो रहा है? किसके लिए हो रहा है बताओ? किसके लिए हो रहा है? भावी भोगों के लिए नहीं हो रहा है। आगामी भव में ये सामग्री मिल जाए इसके लिए नहीं हो रहा है। आगामी भव ही नहीं, आगामी वर्षों में ये मिल जाए। एक निदान होता है अगले भव का, और एक निदान होता है कुछ वर्षों के बाद का। भव यही रहेगा। तो अभी का जो धर्म हो रहा है किस लिए हो रहा है? इस धर्म के बदले में क्या मिल जाए? अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छी सुविधाएं मिल जाए, अच्छा शरीर मिल जाए, अच्छे सारे अनुकूल चलने वाले सहयोगी मिल जाएं, गाड़ियां मिल जाएं, प्रॉपर्टी मिल जाए। आपके धर्म की क्या अपेक्षा है बताओ? जो भी आप थोड़ा अथवा बहुत कर रहे हो, धर्म का अनुसरण, धर्म का पालन, व्रत, उपवास, पूजन, विधान, तप, माला, जाप आदि, किस लिए? आत्मकल्याण के लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? बस ऐसे ही बताओ। आपका उद्देश्य क्या रहता है? आपके धर्म का, आपके दान का उद्देश्य क्या रहता है? क्या रहता है? परमार्थ का रहता है। विरलों की दृष्टि जाती है आत्मा की ओर, पुण्य के लिए, पुण्य से प्राप्त होने वाले वैभव के लिए जाती। क्यों पंडित जी? किस लिए जाती है? जितना धर्म अभी हो भी रहा है, मान लीजिए जो भी दान आदि हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, अच्छा कर्म निर्जरा के परमार्थ दृष्टि का अर्थ है, उसे और सरल शब्दों में समझना हो तो कर्म निर्जरा, सिद्धत्व को पाने का पुरुषार्थ, शुद्ध आत्मा को बनाने का पुरुषार्थ। तो जितना भी धर्म होता है उस धर्म के बदले में यह भावना रहती है मैं सिद्धात्मा बनूं, मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाए। अधिकांश क्या भावना होती है? अगले भाव में मुझे अच्छा शरीर मिले, अच्छा कुल मिले, अच्छा पद मिले, अच्छे श्रेष्ठी क्या मेरा जन्म हो जाए, अथवा स्वर्ग का वह वैभव मुझे मिल जाए। ये होती है धारणा? नहीं होती। अभी जो पति मिला है इससे भी अच्छा पति मिले, सुंदर पति मिले, मालदार पति मिले, मेरे आगे पीछे चलने वाला मिले, मेरी आज्ञा में रहने वाला मिले। नहीं होती भावना? कौन सी? अच्छा अगले भाव में कौन कैसे पति को चाहते हो? जैसा मिला वैसे ही उसे सेटिस्फाइड हो? ठीक, फिर एज इट इज सेम कि सम इससे बेटर? चलो हम पूछ रहे हैं, जो है वो एज इट इज कि इससे समथिंग बेटर होना चाहिए? इससे बेटर होना चाहिए कि नहीं? अच्छा कितनी महिला ये भावना भाती कि पति मिलना ही नहीं चाहिए? हाँ हाँ,
अधिकांश भावना ये होती है लोगों की, जो वर्तमान की भव में मिला है, अगला भव मेरा इससे अच्छा होना चाहिए, सुविधाएं भी अच्छी होना चाहिए, शरीर भी अच्छा होना चाहिए, परिवार भी अच्छा होना चाहिए, वैभव भी अच्छा होना चाहिए, सदस्य परिवार के भी अच्छा होना चाहिए, जो भी मिला है XYZ, जो भी लिस्ट आप मन कर लो, पैसे की, सोने की, चांदी की, गाड़ियों की, घर की, मकान की, दुकान की, प्रॉपर्टी की, बच्चों की, सासू की। अच्छा, इससे अच्छी सासू चाहते हो कि नहीं? चलो अब समझ में आ जाएगी, बस स्पष्ट हो जाए, क्लियर है। जो सासू इस भाव में मिली है, इससे बेटर सासू चाहते हो कि एज इट इज? कैसी सासू चाहते हो अगले भाव में? अच्छी वाली सासू नहीं चाहते, इससे बहुत अच्छी चाहते हो ना? नहीं, जो वो तो है अच्छी, लेकिन इससे भी अच्छी नहीं मिले। यानी जो वर्तमान में मिला है व्यक्ति को, कहीं ना कहीं वह अनसेटिस्फाइड है, तभी वह भविष्य में इससे बेटर चाह रहा है। हमने किसी को नहीं देखा कि वो ये सोचता होगा कि अगला भाव जो भी मुझे मिले इससे वर्ष मिले। तो ये कामना करते हो कि इससे खराब परिस्थिति मिले आपको? क्या कामना करते हो? इससे अच्छी परिस्थिति। हाँ, अब हम सासू, सास आदि पति नहीं बोल रहे, अब क्या बोल रहे हैं हम? अच्छी परिस्थिति मिले। अच्छी परिस्थिति में सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो वर्तमान का धर्म कैसा है? अर्थ वाला है कि परमार्थ वाला है? बताना थोड़ा सा। जो भी किया जा रहा है पुरुषार्थ, अर्थ को लक्ष्य में रखकर कि परमार्थ को लक्ष्य में रखकर? समझना इस बात को। करता अवश्य है व्यक्ति, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे पाता है कि मेरी दृष्टि में अर्थ है कि मेरी दृष्टि में परमार्थ आ गया। कौन सा पुरुषार्थ? नहीं तो अनादि काल से वही तो करते हो, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ में लगे हैं। और जिसे आप अथवा जिसे दुनिया धर्म पुरुषार्थ समझ रही है, थोड़ा झांक करके देखना हमारा धर्म पुरुषार्थ सही है भी कि नहीं है। धर्म पुरुषार्थ वह सही माना जाएगा जिसका लक्ष्य परमार्थ हो, और लक्ष्य अर्थ और काम भोग आ गए तो वह धर्म पुरुषार्थ है ही नहीं। वो क्या है? दुखमेव वा, दुख ही है, क्योंकि इसके द्वारा आने वाली गतियां जो हैं नरक आदि होती है, और वहां सिर्फ दुख मिलते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो है आपका धर्म परमार्थ को लिए हुए। तो इस बात को करें। कटु सत्य है कि अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। अर्थ की लिप्सा ने बड़े बड़ों को निर्लज्ज बनाया है। आगे चले 192 पेज में। यह बात निराली है कि मौलिक मुक्ताओं का निधान सागर भी है, कारण मुक्ता का उपादान जल है, यानी जल ही मुक्ता का रूप धारण करता है। पेज नंबर 193। तथापि इस विषय पर विचार करने से विदित होता है कि इस कार्य में धरती का ही प्रमुख हाथ है। जल को मुक्ता के रूप में ढालने में शुक्ति का सीप कारण है, और सीप स्वयं धरती का अंश है। स्वयं धरती ने सीप को प्रशिक्षित कर सागर में प्रेषित किया है। जल को जड़त्व से मुक्त कर मुक्ता फल बनाया है। पतन के गर्त से निकालकर उत्तुंग उत्थान पर धरना धृति धारिणी धरा का ध्येय है। यही दया धर्म है, यही जिया कर्म है। शायद कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। आया? आया? नहीं आया? कितने लोगों को समझ में आई ये पंक्तियां, ये पृष्ठ जाचर क्लियर कर देते हैं। धरती की बात चल रही थी, सागर की बात चल रही थी। धरती के परिणाम देखना, कितनी दयामय परिणाम उसके हैं। यह बात निराली है कि मौलिक मुक्ताओं का निधान सागर भी है, कारण
मुक्ता होते हैं मोती, और जो मौलिक यानी जहाँ से मोती पैदा होते हैं। तो उन मौलिक मुक्ताओं का निधान यानी स्थान कौन सा है? सागर भी है। कारण मुक्ता का उपादान जल है। यानी मोती कैसे बनता है? एक शब्द यहाँ पर आया उपादान, और एक शब्द आपने सुना होगा निमित्त। उपादान किसे कहते हैं और निमित्त किसे कहते हैं? कोई हमें बताएगा उपादान क्या कहलाता है? कई बार आपने सुना होगा जैनागम में, जैन सिद्धांत में उपादान प्रधान दृष्टि होना चाहिए, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं होना चाहिए। सुना ये वर्ड? नहीं सुना? उपादान सुना है कि नहीं? हाँ, तो उपादान का क्या अर्थ होता है? कौन हमें बताएगा? हम स्वयं। उपादान का सही अर्थ होता है जो कार्य में ढलता है, यानी हमारी अंतरंग की कैपेसिटी, हमारी क्षमता। और निमित्त जो है हमारे लिए सपोर्ट रोल अदा करता है, सहयोगी जो बनता है उस कार्य को करने में। एग्जाम्पल, जब आप रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने में उपादान कारण कौन सा होता है और निमित्त कारण कौन सा होता है? बता सकते हो? रोटी किससे बनती है? चकले से, बेलन से। रोटी किससे बनती है? गैस से, तवे से, पटे से, बेलन से, महिला स्त्री से। किससे बनती है रोटी? सबसे। हाँ, यदि घर में महिला है, पटा है, बेलन है, तवा है, गैस है, और उसने मिट्टी लाई, हाँ, मिट्टी को पानी में मिलाया और मिट्टी को उसन लिया और बेल लिया अथवा हाथ से तवा, तो रोटी बन जाएगी। क्यों? तवा भी है, गैस भी है, सब कुछ तो है। हाँ, तो मिट्टी कभी भी रोटी में तो नहीं ढल सकती ना। तो रोटी में क्या ढलेगा? गेहूं का जो आटा है वो ही रोटी में ढल सकता है। तो जिससे वो रोटी बनती है, रोटी बनने की मेन क्षमता किस में है? आटे में। तो आटा जो है उसका उपादान कारण हो गया। और निमित्त कारण क्या? वो पटा, वो बेलन, वो तवा, वो गैस, वो पानी, वो महिला जो उस रोटी को बना रही है, ये सब क्या कहलाएंगे? निमित्त कारण। समझ में आया? तो यहाँ पर कहा गया है मुक्ता का उपादान जल है, यानी वो मोती काय से बनती है? जल से ही बनती है। यानी जल ही है मोती के रूप में ढलता है। कैसे ढलता है? यानी जल ही मुक्ता का रूप धारण करता है। कब बन जाता है? कोई भी जल मोती बन जाएगा? कौन सा जल? स्वाति का नक्षत्र हो, स्वाति, और वह जल आकाश से गिरे, बादलों से आते और सीप के मुख में गिरे, तो वही जल जो सीप के मुख में स्वाति नक्षत्र में जाता है तो वो मोती के रूप में ढलता है। तो उपादान कारण क्या हुआ? वह जल हुआ। तथापि इस विषय पर विचार करने से विदित होता है कि इस कार्य में धरती का ही प्रमुख हाथ है। जल को मुक्ता के रूप में ढालने में सुक्ति का सीप कारण है। सीप जो होती है, सुक्ति का जो कहा जाता है, वो क्या है? पृथ्वी कायिक होती है, धरती का ही वो अंश होती है। जल तो जल कायिक है, लेकिन सीप मुक्ति सुक्ति का वो क्या है? पृथ्वी कायिक है, वो धरती का ही एक अंश है। तो यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं इस कार्य में धरती का ही प्रमुख हाथ है। जल को मुक्ता के रूप में ढालने में सुक्ति का सीप कारण है, और सीप स्वयं धरती का अंश है। स्वयं धरती ने सीप को प्रशिक्षित कर सागर में प्रेषित किया है। स्वयं धरती माँ ने ही उस सीप को सागर में भेजा है। जल को जड़ता से मुक्त कर मुक्ता फल बनाना है। यानी
जल वो मूर्खता, जड़ता से यानी मूर्खता से मुक्त कर क्या बनाना है? मोती का रूप मुक्ताफल बनाना है। पतन के गर्त से निकाल कर उत्तम उत्थान पर धरना है। वो जल जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, और जब वह मोती के रूप में ढल जाता है तो बहुत कीमती पत्थर हो जाता है। बना किससे? वह जल से। वही बादलों से जल घिरता है, मिट्टी में मिल जाता है तो कीचड़ रूप बन जाता है, और वही जल की बूंद जब सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है। वो कीमती हो गई। कीचड़ को कोई चाहता नहीं है और घृणा करता है, लेकिन मोती को हर कोई चाहता है कि नहीं? इवन साधु भी चाहते हैं माला फेरने के लिए, आप लोग भी चाहते हैं। तो पतन के गर्त से निकाल कर उत्तुंग उत्थान पर धरना, धृति धारणी धरा का ध्येय है। यानी वो धैर्य को धारण करने वाली पृथ्वी, उसका उद्देश्य क्या है? भले ही वो लुट गई है, उसका वैभव सागर ने लूट लिया है, इतना होते हुए भी वो इतनी दयावान है कि वह मुक्ता का निर्माण कर रही है, जल से उस मोती को बना रही है। यही दया धर्म है, यही जिया कर्म है। क्या निष्कर्ष निकला? दया धर्म क्या है? कोई हमें मारे, उपसर्ग करे, पीटे तो हम भी उस पे हाथ उठाएं। कोई हमें लूट ले, हमारा नुकसान पहुंचाए तो हम भी उसी की भाषा में जवाब दें? क्यों? ये नहीं। यदि बिच्छू काटना नहीं छोड़ रहा है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ते हो? मनुष्य का स्वभाव क्या काटना है, जहर फैलाना है? क्या होता है? मनुष्य का स्वभाव क्या है? एक तरफ बिच्छू है, एक तरफ मनुष्य है। अब बिच्छू का स्वभाव हमेशा डंक मारना, जहर छोड़ना, और मनुष्य का स्वभाव क्या करना? कितने लोग बिच्छू के काटने पर उस बिच्छू को काटते हैं? क्यों? नहीं, बिच्छू ने काटा है तो मैं भी उसका बदला अवश्य लूंगा, मैं भी काटूंगा। कितने लोग काटेंगे? काटते हैं? थोड़ा और अच्छे से पूछ लें, कितने लोग कुत्ते के काटने पर उसे काटते हैं? नहीं, मैं तो बदला लेकर करूंगा, उसने काटा है तो मैं भी उसे काटूंगा, उसने एक पैर में काटा है तो मैं 2 पैर में काटूंगा, है कि नहीं? उसने एक सुनाई है तो मैं, क्या होता है आपका जवाब? उसने एक में गाल में लगाया है तो मैं 2 में, तो उसने एक पैर में काटा है तो आप कितने में काटोगे? क्यों? बताओ तो सही। हम कमजोर थोड़ी हैं। जैसा उसने किया है व्यवहार हम भी तो वैसे करेंगे, टिट फॉर टैट, जैसे के साथ। क्या नीति है? टिट फॉर टैट। कुत्ते ने एक पैर में काटा है तो आप क्या करोगे? बदला लोगे कि नहीं कुत्ते से? क्यों नहीं लोगे? उसने काटा आपके पैर में, क्या करोगे? कितने लोग कुत्ते को के काटने पर उसे काटेंगे? पकड़ नहीं पाएंगे। चलो पकड़ाई में आ गए, चलो हम पकड़ने की व्यवस्था हम कर देते हैं। नहीं, उसके पैर बांध दे दिए, चलो पट्टा बांध कर तैयार है, उन्हें काट नहीं सकता। चलो कितने लोग काटेंगे उसे? नहीं, ऐसा टिट फॉर टैट होना चाहिए कि नहीं? बताओ। टिट फॉर टैट क्या कहता है? ये प्रिंसिपल क्या कहता है? जैसे के साथ। उसने काटा है तो आप भी काटोगे कि नहीं? उसने पत्थर मारा तो आप भी पत्थर मारते हो कि नहीं? उसने गाली दी तो आप भी गाली देते हो कि नहीं? उसने तमाचा मारा तो आप भी तमाचा मारते हो कि नहीं? वो अपशब्द कहता है तो आप भी कहते हो ना अपशब्द? यही होता है कि नहीं? हर परिस्थिति में नहीं होता है। अच्छा, तो अच्छा कि कुत्ता अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो आप अपना स्वभाव
हम वही तो पूछ रहे हैं, क्षमा रखोगे? अच्छा, कोई गुस्सा करेगा तो आप गुस्सा नहीं करोगे? कोई गाली देगा तो आपने गाली नहीं दी? अच्छा एकदम थोड़ा, अच्छा चाटेंगे बस, काटेंगे नहीं कुत्ते को, हम पूरा नहीं करें, ठीक है ना? हम पूरा तो वैसा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे गुस्सा। आपने कहा क्या? हम पूरा गुस्सा तो नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर देंगे। हाँ, परिस्थिति की, अब छोटा कुत्ता है तो उसे काट लेंगे, जब बड़ा है तो उसे नहीं काट पाएंगे। अच्छा, अरे सामान्य की तो बात कर रहे हैं क्यों? हम वही तो सामान्य तो बात कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा आदमी है, हम उसका जवाब नहीं दे सकते तो हम चुप बैठ जाएंगे, भाई बहुत बड़ा आदमी है, नुकसान हो जाएगा इसका, शांति से बैठ जाओ। छोटा है, दबा सकते हैं तो अपन उसको निपटा देंगे, यही होता है ना? छोटा है तो उसे निपटा देंगे, बड़ा है तो शांति से बैठ जाएंगे, नुकसान होगा, बड़ा व्यापारी है, इसी से बिजनेस चलता है, तो झगड़ा मोल लो फालतू, अपना नुकसान हो जाएगा। लेकिन छोटा होता तो उसे दबा देते हैं, ऐसे ही होता है। तो बड़ा कुत्ता काटेगा तो नहीं काटोगे, छोटा काटेगा तो काट दोगे। क्या आकाश, क्या निष्कर्ष निकला? बताओ हमें, अजीत जी बताओ, क्या निष्कर्ष निकला? अच्छा, व्यक्ति हर समय अपना हित देखता रहता है, तो छोटे कुत्ते को काटेगा, बड़े को नहीं काटेगा, यह निष्कर्ष निकला। कुत्ते को नहीं काटोगे कभी? हाँ नहीं, आप तो, पर होता तो यही है, उसने एक मारा तो आप दो मारते हो। अच्छा, दूसरे तरीके से काटेंगे इन्हें, काटोगे लेकिन जरूर नहीं तो फिर काटोगे ना, नियम हो गया ना। कुत्ते के काटने पर आप भी काटोगे। कुत्ते के काटने पर जब आप नहीं काटते ना, तो फिर क्यों कोई व्यक्ति गंदगी करता है तो आप गंदगी कर देते हो, वो अपशब्द कहता है तो आप अपशब्द कहते हो। हाँ, वो यदि अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ रहे हैं? आपका स्वभाव क्या है? काटना। मनुष्य का स्वभाव क्या है? बताओ, क्या स्वभाव है? काटना, क्षमा करना, ठीक है? नहीं महाराज जी, ऐसे कैसे चलेगा? चलो आज आपको एक ध्यान कर, समय हो गया है, आज एक बहुत अच्छा ध्यान कराते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ध्यान कराते हैं, लेकिन करना सबको है। हाँ, जो जो हम बोल रहे हैं उसको सबको बोलना है, ठीक है? ये विषय ही रखते हैं। इतना हो गया ना? हाँ, पेज नंबर 193 तक हो गया, इसके बाद आगे चलेंगे। आज आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं क्रोध को जीतने का, एक अलग तरीका, एक नया ही स्टाइल है। चलो, आज एक मंत्र दे रहे हैं सभी के लिए। गारंटी हमारी 6 महीने तक जाप करोगे तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लोगे। कितने लोग चाहते हैं? लेकिन इस जाप का ढंग थोड़ा सा अलग हुआ, धीरे धीरे नहीं है, जोर से करना है। मंत्र हम बता रहे हैं, चलो आंखें बंद करो, गहरी सांस लें। सभी लोगों को जो हम कहें दोहराना है, बिना किसी विकल्प के इस मंत्र को कहना है जो हम कहने जा रहे हैं। कुत्ते के काटने पर मैं उसे नहीं काटूंगा। कहो, कुत्ते के काटने पर मैं उसे नहीं काटूंगा। जोर से कहें, कुत्ते के काटने पर मैं उसे नहीं काटूंगा। और जोर से, और जोर से, और जोर से, बिना हंसे जोर से बोलें, कुत्ते के काटने पर मैं उसे नहीं काटूंगा, कुत्ते के काटने पर मैं उसे नहीं काटूंगा। और बोलो, जोर से बोलो, स्पीड से बोलो, और तेजी से, 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 स्पीड से कहो, स्पीड से।
आवाज नहीं आ रही है, स्पीड से कहो और स्पीड से कहो, आवाज नहीं आ रही, बोलो बोलो। कुत्ते के काटने पर मैं उसे नहीं काटूंगा, कुत्ते के काटने पर मैं उसे नहीं काटूंगा, कुत्ते के काटने पर मैं उसे नहीं। और कहो, जोर से कहो, और जोर से कहो। शांति, दृष्टि अपने हृदय की ओर लेके, अपने विचारों को देखिए। मैं एक मनुष्य हूँ, मेरा स्वभाव अलग है, सामने वाले का स्वभाव अलग है। मेरी प्रतिक्रिया उस क्रिया पर आधारित नहीं, मैं अपने स्वभाव के अनुरूप प्रतिक्रिया करता हूँ। मेरा लक्ष्य क्रोध को जीतना है, निमित्त से प्रभावित नहीं होना है, निमित्त को छोड़ना है, गौण करना है। कहो, कुत्ते के काटने पर मैं उसे नहीं काटूंगा। जोर से कहें और जोर से कहें, अंतरंग से कहें, हृदय से कहें, और जोर से, और जोर से, और जोर से। पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाए, और जोर से पूरा हाल गुंजायमान हो जाए, चारों तरफ यही आवाज आए, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। शांत हो। शांत होकर अपने विचारों को देखें। मैं दूसरों से अप्रभावित हूँ, शांत हूँ, आनंद में हूँ, प्रसन्न हूँ, प्रशांत स्वरूप हूँ। बोलिए महावीर भगवान की। अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को लें। सही सही बताना कितने लोग अंतरंग से कर रहे थे कि मजाक कॉमेडी कर रहे थे। चलो, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धर्म सदा देत। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख।